की आहट आ रही है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी दी है। एडवाइजरी में कहा गया है बॉर्डर पार करो, देर मत करो। इधर ईरान में इंटरनेट काट दिया गया है, सड़कें बंद है, हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। उधर अमेरिका ईरान की अहम बातचीत भी बनती दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसके बाद इस इमरजेंसी एडवाइजरी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। हर तरफ यही सवाल गूंज रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कहीं ये कोई युद्ध की आहट तो नहीं? नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की चेतावनी दी है। इंटरनेट पर पाबंदियों और फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण सभी की नजरें मस्कट में होने वाली अहम न्यूक्लियर बातचीत पर टिकी है। इधर ईरान में तनाव के बीच हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार को ईरान में यूएस एम्बेसी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिकी नागरिक तुरंत ईरान छोड़ दें। दूतावास के मुताबिक वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सड़कों की बंदी, ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें और इंटरनेट पर पाबंदी जैसे हालात बने हुए हैं। ईरान छोड़ने के लिए ये भी बताया गया है कि किस बॉर्डर से निकलना है। कहा गया है कि अगर आप सड़क के रास्ते निकलना चाहते हैं तो दूतावास ने इन रूट्स की जानकारी दी है। कौन से बॉर्डर खुले हैं और कहां है एंट्री? अर्मेनिया 5 फरवरी गुरुवार तक आगरक नोरदुज बॉर्डर खुला है। अमेरिकी नागरिकों को वहां 180 दिनों तक बिना वीजा रहने की अनुमति है। तुर्की गुरबुलक, कापिकोय और एसिंद्रे बॉर्डर खुले हैं। यहां 90 दिनों तक वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। तुर्कमेनिस्तान, यहाँ के बॉर्डर खुले तो हैं, लेकिन वहां जाने से पहले तुर्कमेनिस्तान सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी होगी। इसके लिए अशगाबाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास को ईमेल करना होगा। अजरबैजान, यहाँ के जमीनी बॉर्डर आम ट्रैफिक के लिए बंद है। अगर कोई रास्ता न बचे तभी यहाँ से विकल्प चुने, क्योंकि इसमें काफी समय लग सकता है। अमेरिकी नागरिकों में तब और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई जब एडवाइजरी में कहा गया है कि सरकार की मदद का इंतजार ना करें, खुद का प्लान बनाएं। जी हाँ, अमेरिकी दूतावास ने साफ साफ कहा है कि ईरान अभी छोड़े, देश से बाहर निकलने के लिए ऐसा प्लान बनाए जिसमें अमेरिकी सरकार की मदद पर निर्भर ना रहना पड़े। साथ ये भी कहा गया है कि फ्लाइट्स कभी भी कैंसिल हो सकती हैं, इसलिए अपनी एयरलाइन से लगातार संपर्क में रहें। अगर बाहर निकलना मुमकिन ना हो तो अपने घर या फिर किसी सुरक्षित बिल्डिंग के अंदर ही रहें। खाने पीने का सामान, पानी और दवाइयों का स्टॉक अपने पास रखें। प्रदर्शन से दूर रहें, लो प्रोफाइल रहें और अपने फोन को हमेशा चार्ज रखें। दोहरी नागरिकता वालों के लिए बड़ी मुश्किल। एडवाइजरी में एक जरूरी बात यह भी कही गई है कि जिन लोगों के पास अमेरिका और ईरान दोनों की नागरिकता है, उन्हें ईरानी पासपोर्ट पर ही बाहर निकलना होगा। ईरान सरकार दोहरी नागरिकता को नहीं मानती और उनके ईरानी नागरिकों को जैसा ही बर्ताव करेगी। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से कनेक्शन होना वहां गिरफ्तारी की वजह बन सकता है। सरकार ने इंटरनेट पर लगाया ताला। एडवाइजरी में बताया गया है कि ईरान सरकार ने मोबाइल और लैंडलाइन इंटरनेट नेटवर्क को लगातार ब्लॉक कर दिया है। एयरलाइंस ने भी ईरान आने जाने वाली फ्लाइट्स को या तो कम कर दिया है या पूरी तरह कैंसिल कर दिया है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे इंटरनेट बंद होने के लिए तैयार रहें और बातचीत के लिए दूसरे रास्ते ढूंढें। अगर सुरक्षित हो तो वे सड़क के रास्ते अर्मेनिया या तुर्की की तरफ निकल जाएं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किन किन रूट्स की जानकारी दी गई है इस एडवाइजरी में। कुल मिलाकर ये साफ अंदेशा लग रहा है कि अमेरिका की एडवाइजरी कहीं ना कहीं किसी बड़े जंग की तरफ आहट है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.